भागवत कथा कहानी किससे स्टोरिया नहीं है, इसका नाम भागवत नहीं। अब अर्थ देखिए भागवत का क्या है। भागवत का अर्थ क्या होता है? भगवान का। भागवत का अर्थ क्या है? भगवान का। भगवान नहीं, भगवान का मतलब भगवान और भागवत का मतलब भगवान का। कौन है भगवान के? जो भगवान के हैं। कहता सारी दुनिया भगवान की है, इसमें सारी दुनिया की चर्चा नहीं। यहां भगवान का उसी को कहा। वैष्णो जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। सबके भीतर मेरा भगवान है। दूसरे के दर्द को अपना दर्द, दूसरे के सुख को अपना सुख मानने वाले, यही है परम भागवत, जो अपने प्रीतम को सबके हृदय में देख रहे हैं। सबकी सेवा किसी की भी करो, मेरे प्रिय प्रीतम की सेवा है। किसी को भी सुख दो शास्त्र अनुकूल, वो मेरे प्रिय प्रीतम की सेवा है। ये भाव जिसके पास है, जो प्रेम में पगा है प्रियतम के, और प्रेम में मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। प्रेम में यहां तक जो पहुंच गए हैं, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। उनके भीतर ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, उनको सर्वत्र वही दिखाई देता ही। और गीता में भी कहा है ये बात, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। और ये कब होगा? प्रेम की चरम अवस्था में होगा। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सामने। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधाया। जहां जहां भी मन जाए वहीं समाधि लग जाए। श्याम सुंदर के सिवा दूसरा ना सूझे। ये है प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, जो सब जगह दिखाई दे। एक गोपी ने प्रथम बार जब श्री कृष्ण को देखा, भूल गई सब कुछ, दुनिया की सुध बुध नहीं रही, कृष्ण से मन नहीं हट रहा, सब जगह वही दिखाई दे रहा है। सास ने कहा, बहू लो ये नेमना लो। नेमना का मतलब पांव बांधने वाली रस्सी। गाय को पांव पहले बांधते हैं, गाय के टांगे बांधते हैं, फिर दूध निकालते, एक नीम है, उसको नेमना बोलते हैं रस्सी को। ले बेटी ये नेमना ले। बहू से कहा चल दूध निकाल। और जो ही गई, मन कहा है श्याम सुंदर श्याम सुंदर। जाके बैल को टांगे बांधने लगी। सास ने गए, बहू पागल हो गई है, ये बैल है बैल, वो बगल में गाय है, हट पीछे। कहां दिमाग रहता है? लो मुझको दो, मैं दूध निकालती हूं। चल तू दही मत। सास दूध निकाल के जब पहुंची, देखा बहू मथ तो रही है, लेकिन क्या मथ रही है? बहू से कहा तू मथ क्या रही है? दही वाली मटकी में मथानी नहीं डाली, खाली मथानी में घरड़ घरड़ किए जा रही है, ध्यान ही नहीं है। तेरे को हुआ क्या आज? चल मैं मथती हूं। दूध तो ये रखा, दही तो ये रखी मटकी, और खाली मटकी में घरड़ घरड़ कर रही है। चल इनको, अपने पति को चल भोजन करा। भोजन कराने लगी। अब वही श्याम सुंदर वही दिख रहे हैं मनी में। पति कहता गुटर गुटर क्या देख रही है? माखन परसेगी कि नहीं? सूखी रोटी धर दी आगे, और उसको माखन ही दिख रहा है। कहता वो रखा ऊपर मटकी में। अब मटकी उतारी, माखन परसा, फिर वही श्याम सुंदर दिखने लगे। क्या पागल हो गई है? मटकी ऊपर नहीं रखनी है, भूल गई बेचारी। अभी रखती हूं। बगल में बच्चा था, उसको उठाया, छींके पे रखने लगी। सास ने कहे बहू मारेगी बालक को, क्या कर रही हो? हुआ क्या तुमको आज? फिर बोली अच्छा कहीं तुमने नंद लाला को तो नहीं देख लिया आज? कितनी बार मैंने कहा था, यदि तू अपना घर बसाना चाहती है, उनको नहीं देखना। लगता तेरे दृष्टि पथ में आ गए हैं, तू मानी नहीं ना, क्योंकि तेरी करतूतें बता रही हैं। तुमने देख लिया तो कहा अब मैं क्या छुपाऊं मां जी आपसे। मायरी सांवरो जब ते दृष्टि पर्यो। यह प्रेम की चरम अवस्था, कुछ सूझे ना उसके सिवा।
मायरी सांवरो जब ते दृष्टि पर्यो, दिन नहीं चैन रैन नहीं नींदिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं नींदिया। मायरी सांवरो जब ते दृष्टि पर्यो। लाली मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। एक हो गई है कृष्ण से, रसद्वैत हो गया है, प्रेमाद्वैत हो गया। ज्ञान वाला अद्वैत नहीं, प्रेम वाला अद्वैत हो गया। उनकी अनुभूति अपनी अनुभूति एक हो गई। यह है प्रेम। तो प्रेम एक ऐसा तत्व है, जैसे भोजन पेट में है तो खाने की इच्छा नहीं होती, पानी पेट में है तो पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन प्रेम यदि हम भरे हैं प्रेम से तभी प्रेम चाहिए। यदि अंदर प्रेम नहीं तो बाहर भी प्रेम नहीं चाहिए। तो प्रेम एक ऐसा तत्व है, जितना ये मिलता है उतना ही भूख बढ़ती है। तो यहां पर क्या कहा? कथा सारम प्रेम, कृष्ण प्राप्ति कर्म साधना वो भी प्रेम। तो इसलिए सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि प्रीति ही शौनक चित्ते ते है तो वचमी विचार्य चे, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। प्रीति शौनक चित्ते, आपके चित्त में मैं प्रीति देख रहा हूं। कैसे दिखाई दी प्रीति? क्योंकि जो प्रेम की डिमांड करता है, अमुक का मुझको प्रेम मिले, इसका मतलब है इसके दिल में अमुक के प्रति प्रेम है। तो तुमने जो कहा कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम तद्वदादुना शाश्वत साधनम, और कहा कथा सारम मम कर्ण रसायनम, तो आपके शब्दों से पता चल रहा है कि आप लबालब भरे हैं कृष्ण प्रेम से। इसलिए आप प्रेम की चर्चा सुनना चाह रहे हैं, और यही है कथा का सार।